हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी टीजीटी आर्ट्स का जो पेपर 7 अगस्त को हुआ था उसी का आंसर की आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी अपना आंसर मिला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक हिट लाइक दे दें और इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 1868, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनसीड ऑयल की तरह प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बाहौस स्कूल स्थित था, ये कहाँ पे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। 4 नंबर में क्वेश्चन है, किस शहर में मीनाक्षी मंदिर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलाते जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा अनुपम सूद। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, म्यूरल किसने बनाए थे? तो यह आंसर सही होगा सतीश गुजराल। जी हाँ, सतीश गुजराल इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सतीश गुजराल, ए नंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंधित है? ओलियोग्राफ से कौन संबंधित है? तो ऑयल चित्र पेंटिंग, यानी कि तेल से जो है चित्रकारी किसने शुरू की थी? तो जितने भी देवी देवता आप देखते हो अपने घरों में, जो फोटो वगैरह आप देख रहे हो, वो शुरू किया था राजा रवि वर्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और 8 का जो राइट क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्षितेंद्र मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे, यानी कि वो बहुत अच्छे थे, पारंगत थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा वाश में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 9 का बी के साथ, यानी कला इतिहासकार वो थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो यह होगा देवकी नंदन शर्मा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैलेट का प्रयोग डैश में किया जाता है? पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? बिल्कुल चित्रकला में, यानी कि पेंटिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे 12 नंबर के साथ। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी जो कला संगम है उसकी स्थापना की थी के.एस. कुलकर्णी, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो आपको बताना है ये कहाँ से आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बंगाल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बंगाल से आया था यह। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और हमें यहाँ पे आना होगा। कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार जो था वो मोलाराम था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पे संग्रहित है? तो यह जो संग्रहित आपको मिल जाएगा वो मिलेगा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो सी इज द राइट आंसर। अमृता शेरगिल ने इसे क्या किया था, चित्रित किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रदर्शित किया था, तो ये कब किया था आपको बताना है। तो यह अभी डिस्प्यूट है इसका आंसर, लेकिन मैं बोलूँगा आप बी के साथ जा सकते हो। कमेंट करके आप लोग बताइएगा 17 का आप लोगों ने क्या लगाया था। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन या पाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पाल। पाल के समय में चित्रकला फली फूली थी, लघु चित्र। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे और 19 का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा 19 का ए के साथ, यानी कि ज्योतिष जोशी। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 20 का, वह जाएगा बी के साथ, यानी कि ट्रिस्टा जारा।
जी हाँ, ट्रिस्टा ज़ारा बी इज द राइट आंसर। और बढ़ेंगे इसी के साथ 21 नंबर के साथ, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो आपको बताना है किसका प्रभाव है यह। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन शैली का यह उदाहरण है या प्रभाव है। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है? तो आपको बताना है, देखिए वृक्ष, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा सुनील दास, ए नंबर। और आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। 23, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 23 का बी के साथ उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। पाल शैली के निम्न अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, अष्ट सहस्त्रिका प्रगापारमिता, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा पंचाशिका डैश के द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिल्कुल सही, बिल्हन के द्वारा लिखी गई थी, बी इज द राइट आंसर। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो बिल्कुल यह कुर्म को दिखाया गया है, बी नंबर इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब 27 के तरफ, और 27 में खोज लेता हूँ। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा जो है मुझे टाइम दे दीजिए। मैं 27 नंबर को आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप जो है एक एक करके सारे चीज़ों को मिला सकें। 1 सेकेंड, 1 मिनट, आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं इसे खोज लेता हूँ। एक्चुअली मैंने स्कैन करा था तो पेपर आगे पीछे हो चुका है। जी हाँ, मिल चुका है 27 नंबर। सेलिब्रेशन ट्रिपिक्स को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए? तो 27 का जो राइट आंसर होगा तैयब मेहता इज द राइट आंसर। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ है, तो यह किस स्कूल से संबंधित है? तो यह इस जो राइट आंसर होगा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से संबंधित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, मेवाड़ चित्र शैली से यह संबंधित थे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश शैली के चित्र निम्नलिखित में से किन पोथियों में प्राप्त होता है? तो ए इज द राइट आंसर, गीत गोविंद में ये था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 और 31 ऊपर में था, मैंने देख रखा है, वेट ए मिनट, थोड़ा और थोड़ा, जी हाँ, नहीं, यहाँ ये रहा। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, कौन सी यह चित्र श्रृंखला है? तो 31 का जो जाएगा ययाति, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर चित्र शैली किसके समय में अपने चरम सीमा पे थी या बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ? तो ये चोल के समय में हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल ये प्राकृतिक रंगों में का प्रयोग किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। चावल वगैरह का जो है यहाँ पे कुमकुम वगैरह का यूज किया जाता है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक भौमिक, यानी बी इज द राइट आंसर। ली कार्बूसियर कौन था? ली कार्बूसियर क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक वास्तुकार था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 36, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई थी? तो के हैबार के द्वारा बनाई गई थी, ए इसका सही हो जाएगा। जॉन कॉन्सेबल संबंधित है, जॉन कॉन्सेबल क्या था? तो बिल्कुल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, ये रोमांटिक पेंटिंग बनाते थे। आगे बढ़ेंगे 38 की ओर। कंपनी शैली का चित्रकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नेविल टूली, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा के हैबर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद अब 40 की ओर। मैं देख लेता हूँ ऊपर में 40 है या नहीं। 1 मिनट मुझे फिर से आपका समय चाहिए होगा, वेट अ मोमेंट, 1 सेकेंड, 40 नहीं, ऊपर में 40 नहीं है, यानी कि हमें नीचे की ओर जाना होगा। तो 1 सेकेंड, ये 68, 40 की तरफ जाना है, वेट अ मोमेंट, 36, 38, 39 और ये रहा 40 आ जाएगा अब। ये 44 है, वेट अ मोमेंट, मैं फिर से एक बार कोशिश कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज वे में मिले और आप आराम से मिला सको।
48, जी हाँ ये रहा 40। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार और प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, किस में चित्रित किया गया है 40 नंबर, यानी कि सी रेम्बा में किया गया है। आगे बढ़ेंगे 41 की ओर। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है, तो 41 का राइट आंसर होगा लखनऊ, नवाबों का शहर। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था, तो सनराइज का जो चित्रकार था वो था क्लॉड मैने। जोगमारा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो जोगमारा की गुफाएं आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब 44 बी, जी हाँ 44 अभी तुरंत हम लोगों को ऊपर में दिखा था, तो 44 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे उसे। वेट अ मोमेंट, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, तो आपको बस एलिमिनेट करना है। तो 44 क्या होगा, बसावन जो था वो इसका चित्रकार नहीं था, किसका, जहांगीर का। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के किनारे जो है शीतवासल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 46 की ओर, और 46 कहाँ है देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, एक सेकेंड। 46 ऊपर में ही होगा, यानी कि एक सेकेंड आप थोड़ा सा वेट कर लो, या आप टैब करके आगे भी बढ़ा सकते हो ताकि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ये 48 है, 46 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, वेट अ मोमेंट। 45 ये रहा, 46 मुझे मिल नहीं रहा, वेट अ मिनट, मिल जाएगा अभी, थोड़ा आगे पीछे हो चुका है क्वेश्चन जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 46, वेट मोमेंट, चलिए इसे रहने देते हैं, 48 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, जी हाँ, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो कि डैश के द्वारा चित्रित किया गया है, तो यह जो है अबू अल हसन, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब ब्रश विथ लाइफ की किसकी आत्मकथा है, 49 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो ये जो राइट आंसर है वो है सतीश गुजराल, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे 50 नंबर के क्वेश्चन के साथ। यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था, तो 50 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, एंड्रे ब्रोटान के द्वारा दिया गया था। भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है, तो यह जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व। टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है, तो 52 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा लंदन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे 53 की ओर, और 53 अभी तुरंत मिल जाएगा, वेट वेट एक मिनट। जी हाँ ये रहा 53। हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे, तो आपको बताना है हुलास लाल किस चित्रकला के शैली के थे, तो कंपनी शैली के वो थे। तो 54 की ओर बढ़ते हैं। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि JM अहिवासी के द्वारा ये बनाया गया था। बिंदु चित्र श्रृंखला डैश ने बनाई थी, यानी कि 55 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आप लोग सी लगा लो, अभी मैं क्वेश्चन नहीं खोज पा रहा हूँ। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, और वेट अ मोमेंट, 56 में खोज लेता हूँ, 56 ऊपर में ही होगा, वेट 56, जी हाँ ये रहा, सत्यजीत रे के द्वारा
जो बनाई गई फिल्म थी द इनर आई, वह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी के से संबंधित थी ये। अब देखिए 58 का जो राइट आंसर होगा, 1730 में गीत गोविंद के साथ ही डैश को उद्भव मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, बसौली शैली के द्वारा यह मनाया जाता है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, तो बी बिल्कुल डी, रजनामा जाना जाता है, 59 का डी होगा। 60 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी को चित्रित किया गया है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए नंबर, गुफा नंबर 16 में। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, और 61 का जो क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं भी तुरंत निकाल लेता हूँ। 61, वेट अ मोमेंट, ऊपर में ही होगा 61। एक मिनट, जी हाँ, ये रहा। राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा समकालीन कला, यानी कि एज द राइट आंसर। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? किस गुफा नंबर में है ये आपको बताना है। तो 62 का जो होगा आंसर वो होगा डी नंबर, यानी 26 में है ये। सांथाल महिला चित्रकार के चित्र को किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यामिनी राय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो बिल्कुल भारती खैर करती थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, और 65 नीचे में था, वेट अ मोमेंट, मैं 65 अभी तुरंत निकाल देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, 1 मिनट। एक मिनट, 65, आ जाओ भाई, कहाँ गए हो तुम? नहीं, 65 ऊपर में ही होगा, वेट अ मोमेंट, मैं निकाल देता हूँ आराम से। 64 65 चाहिए था ना, वेट अ मोमेंट। जी हाँ, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्रण का सृजन किया था? तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है? तो बिल्कुल यह जो है गति का प्रभाव है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चक्राकार यानी कि घूमने वाली चीजें। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो सी इज द राइट आंसर, ललित कला संकाय बड़ौदा से किया था। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या था? तो बिल्कुल यह जो सतह था 68, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी के फलक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 68 हो चुका है, अब 69 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं ऊपर में देख लेता हूँ 69 है या नहीं, तो यह ऊपर में नहीं है, यानी कि हमें नीचे की ओर जाना होगा। वेट अ मोमेंट, 69, 1 मिनट। जी हाँ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, आनंदवर्धन। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या है? बिल्कुल टेक्सचर है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। टेक्सचर मतलब छूना होता है किसी चीज़ को। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? 71, यानी 71 का जो होगा वो दसवंत होगा। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से प्रयोग किए गए हैं? 72, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल, यानी सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 ऊपर में था, 1 मिनट मैं तुरंत निकाल देता हूँ। जी हाँ, द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? तो द नाइट कैफ़े है डी, यानी कि वॉन्ग गोंग की रचना है। आगे बढ़ेंगे 74 की ओर। 74 का जो राइट आंसर है फिलिपो टोमाशो मैरिनेडो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी के साथ, धन्यवाद का घोषणा, यानी पत्र निर्माता।
सेंट आर्टिस्ट बिल्कुल सुदर्शन पटनायक, सारे अभी भी ये इमेजेस बनाते रहते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार और डैश संस्थापक के अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा बी के साथ, ललित कला अकादमी। निम्नलिखित में से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? 77 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बढ़ेंगे 78 की ओर। जी हाँ, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार करी है? असित कुमार हलदार ने की थी। इसकी सी इज द राइट आंसर। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो बिल्कुल जयदेव हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल पूजा हेतु इसे बनाया गया था, यानी बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक पे छपी हुई है? आपको ये बताना है। तो 81 का जो आंसर होगा वो 3 संगीतक, यानी ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे 82 की ओर, और 82 आपको मिल जाएगा यहाँ से। वेट अ मोमेंट। जी हाँ, ये रहा 83। चलिए 83 से ही शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए पंचमढ़ी। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं का नाम क्या है? तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 जॉर्ज बॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो 85 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सी, यानी कि धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोलंकी के द्वारा ये किया गया था। ये 86 हो गया। अब बढ़ेंगे 87 की ओर, और 87 यहाँ किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था? तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार है? 88 का ए एस जी श्रीखंडे। निम्नलिखित में से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यशोधर पंडित, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचमढ़ी गुफाएं डैश से जुड़ी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पांडव डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, और 92 हम लोग देख लेते हैं। वेट अ मोमेंट। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोगीमारा। निम्नलिखित में से बाबरनामा सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर। आगे बढ़ेंगे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकनकारी। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन थे? सी ज्योतिष जोशी। आगे बढ़ेंगे 96 की ओर, और 96 आपको मिलेगा कहाँ पे? बिल्कुल नीचे में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, यानी भारत में है यह। और भारत निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों में बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर, सुबोध गुप्ता। सांवरी चित्र किसने बनाया था? 98, यानी कि डी, रघुवर सेन धीर के द्वारा यह बनाया गया था। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो जी हाँ, अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में है। मोहनजोदारो से द्वारा प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 100 नंबर का वो ए होगा, 10.5 सेंटीमीटर। 101 की ओर अब बढ़ेंगे। 101 एक मिनट अभी तुरंत खोज लेता हूँ। 101 आगे में नहीं, ये ऊपर में ही मिलेगा। 101 भैया कहाँ गए? 101 एक मिनट में खोज देता हूँ तुरंत। जी हाँ, ये रहा। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो बिल्कुल बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट थे, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर जाएगा 102 का वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पीला। आगे बढ़ेंगे। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो 103 का जो राइट आंसर होगा वह गुफा नंबर 32 होगा। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, सी इज द राइट
आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा बर्तन में, यानी कि ए। अब बढ़ेंगे 106 की ओर और हमें आना होगा थोड़ा और नीचे। जी हाँ, वेट, जी हाँ, ये रहा 107 से देखते हैं हम लोग। माइकल एंजेला के द्वारा प्रसिद्ध डायल किस संत्र में बनाई गई थी? तो 107 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सी नंबर। और 106 का जो राइट आंसर है, मुझे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है बट मैंने यहाँ पे आंसर की लिख रखी थी, तो 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आप मिला लेना। आगे बढ़ेंगे 108, स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 8 नंबर का सी के साथ, सेजा। रतन परेमू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 9 का आंसर ए, यानी कि कला समीक्षा से। आर्ट क्रिटिसाइजर था ये। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 110 की ओर। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो पाठशाला, बिल्कुल सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मीराबाई भित्ति चित्र निर्मित कौन किया था? तो 111 का जो राइट आंसर होगा नंदलाल बोस, बी नंबर। 12 की ओर बढ़ेंगे, हु हैज़ क्रिएटेड द सीन्स ऑफ टाइटल डल? डॉल का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 112 का सी, यानी कि विकास भट्टाचार्य। संगीतकारों की मुखाकृतियों का प्रसिद्ध कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, शंखो चौधरी। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है? तो 114 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कामसूत्र, बी इज द राइट आंसर। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? तो 115 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर जोर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल शाहजहां ने बहुत सारे कलाकृतियों का निर्माण कराया था। 117, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? बिल्कुल मुल्कराज आनंद, ए इज द राइट आंसर। कला में संतुलन है, 118 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए नंबर। 119, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो जी हाँ, राष्ट्रकूट ने बनवाई थी। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? तो 120 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 121, लार्जवर्द का रंग क्या था? 122 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, तीव्र नीला। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? 123 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा मूर्तिकार नहीं है इन चारों ऑप्शन में से चुनना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, जय झरोटिया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125 यानी कि आखिरी क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो ए इज द राइट आंसर, राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।